आज यानी कि 12 मार्च 2025 को बिहार के दोनों सदनों में जो सत्र चल रहा है, सवाल जवाब वगैरह किया जा रहा है बजट सत्र का, उसमें बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के भीतर आज पिछले एक हफ्ते से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अकेले सिर्फ विधानसभा में 196 सवाल पूछे जाएंगे और उसके अलग से ऊपर से विधान परिषद में भी 30 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 216 सवाल पूछे जाएंगे, भरा हुआ रहेगा। और यही कारण है कि आज ध्यानाकर्षण बिहार विधानसभा में एक भी नहीं होगा, सिर्फ ध्यानाकर्षण एक उत्तर दिया जाएगा, बाकी विधानसभा में सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे। और जो होता है कि 2025-26 की जो आय व्यय है उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। उसमें से खास करके आज राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग, फाइनेंस, उसके बाद फिर पेंशन, वाणिज्यकर और ओबीसी ईबीसी जो विभाग है उसके आय और व्यय से संबंधित सवाल जवाब किए जाएंगे। ये मुख्यतः होगा और एकमात्र जवाब दिया जाएगा जो ध्यानाकर्षण का होगा। दो जवाब दिए जाएंगे, एक है राजस्व भूमि में प्रमोद कुमार ने जो सवाल पूछा था और एक अख्तरुल इमाम ने जो पथ निर्माण विभाग से ध्यानाकर्षण किया था। अब अगर आज जो सवाल 196 पूछे जाएंगे उसमें अगर कैटेगरी में आप देखिएगा तो 196 में से सिंगल सवाल पूछने वाले विधायक आज संख्या 28 है और डबल सवाल पूछने वालों का, दो सवाल पूछने वालों की संख्या 84, यानी कि आज पार्टिसिपेशन के लेवल से भी 112 विधायक सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस 30 एमएलसी पार्टिसिपेट करेंगे जो कि एक्टिवली सवाल और जवाब करेंगे। यानी कि टोटल 112 प्लस 30 142 लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा मंत्री तो अलग से रहेंगे, लगभग 150 लोग आज पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें से अगर आप देखिएगा तो बिहार विधानसभा के अंदर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 4 होगा। अच्छा देख लीजिए सबसे पहले कि ये सबसे ज्यादा सवाल इन 196 में से अकेले सिर्फ रूरल वर्क डिपार्टमेंट से 91 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 196 में से 91 सिर्फ रूरल वर्क डिपार्टमेंट से पूछे जाएंगे। और उसमें से भी जो रोड कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से अकेले 196 में से 111 सवाल पूछे जा रहे हैं, आधे से ज्यादा, लगभग 60% सवाल सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कि आज रिफ्लेक्ट कर रहा है हाउस के मूड को। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है, अगर आप मिनिस्ट्री के हिसाब से देखिएगा तो रूरल वर्क्स पहले नंबर पर 91 सवाल के साथ, दूसरे नंबर पर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। रूरल वर्क्स में ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन आ रहा है। उसके बाद फिर जो कोई और है तो वो है वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज में अगर आप देखिएगा तो 40 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह से है, चाहे वो जल निकासी हो, जल भराव हो, या फिर और भी तरह के जो सवाल इसमें आते हैं। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट से 12 सवाल पूछे जाने हैं, पंचायती राज से 9 सवाल, माइनर वाटर रिसोर्सेज से 11 सवाल, लेबर रिसोर्सेज से 1 सवाल, यानी कि आज जल 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 और सड़क ही छाया रहेगा सदनों के अंदर। उसमें से भी अगर आप देखिएगा तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, ये तो मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा। एक मिनिस्ट्री से 2 अलग अलग तरह के नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जल जो निकासी है उससे तालाब की भराई के लिए भी, तालाब की खुदाई के लिए भी, और उसको हैंड पंप, चापाकल, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा कि किस नेचर क्या है क्वेश्चन का, तो उसमें रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रोड पुल पुलिया ये सब कंस्ट्रक्शन, या फिर उसकी मरम्मती, या फिर उसको चौड़ीकरण, इससे रिलेटेड 111 सवाल है। इरिगेशन से रिलेटेड जो है वो 31 सवाल है। फ्लड से रिलेटेड, बाढ़ से रिलेटेड जो है वो भूमि कटाव वगैरह जो होता है, खास करके भूमि कटाव से 12 सवाल है। उसके अलावा फिर ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि पंचायत भवन हो, चाहे फिर वो अंचल का ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, एसडीओ ऑफिस हो, या फिर अलग अलग तरह के जो ऑफिस हैं वो जर्जर स्थिति में है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है या उसको फिर रिवाइव करना है, उसको रिपेयर करवाना है, उससे संबंधित लगभग 11 सवाल है। और करप्शन से रिलेटेड जहाँ पे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है वो 6 सवाल है। आवास का निर्माण से संबंधित 2 सवाल है। अतिक्रमण हटाने से संबंधित 2 सवाल है, यानी कि करप्शन से रिलेटेड बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। लोगों की आकांक्षाएं रोड, सड़क, पानी से ज्यादा दिख रही है साफ साफ। इसी तरह से बिहार विधान परिषद के अंदर भी देखिएगा, बिहार विधान परिषद के अंदर आज सबसे ज्यादा, बिहार विधानसभा में ध्यान आकर्षण एक भी नहीं है, लेकिन बिहार विधान परिषद के भीतर आज सबसे ज्यादा 6 आकर्षण, ध्यान आकर्षण है। नॉर्मली हर दिन 5 ध्यान आकर्षण हुआ करता था, लेकिन आज 6 होगा, लेकिन जवाब सिर्फ 1 ही का आया है। कल भी 5 ध्यान आकर्षण किया गया, जवाब सिर्फ 2 का आया। आज जो है वो 6 किया जाएगा, जवाब 1 का आएगा। तो ये एक मिसमैनेज साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे तो सीधा साधा 30 सवाल 30 लोग करेंगे। इसमें भी अगर आप देखिएगा तो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग का जो डिपार्टमेंट है उससे आज सबसे ज्यादा 11 सवाल पूछे जाएंगे। रेवेन्यू लैंड से रिलेटेड जो सवाल है वो 8 सवाल पूछेंगे। टूरिज्म से 7 सवाल पूछेंगे, और उसके अलावा फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती राज, रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल डेवलपमेंट, ये सबसे 1-1 सवाल पूछे जाएंगे।
अब इसमें आ जाइए कि जो ध्यानाकर्षण बिहार विधान परिषद के अंदर होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। हालांकि बहुत सारे ध्यानाकर्षण जो होते हैं उसको सवाल होना चाहिए, ध्यानाकर्षण क्यों किया जाता है वो अपने आप में सवाल है। जैसे संजीव कुमार जो है, डॉक्टर संजीव कुमार, वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं वो कि फाइनेंशियल ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ पूरे बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ही सटल ढंग से चल रहा है। पढ़े लोग की तरह सटल ढंग से करप्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर ध्यानाकर्षण कर रहे हैं वो, जो कि बड़ा सवाल है। अजय कुमार सिंह जो है वो सहरसा से है, वो सहरसा जिले के सहरसा शहर के अंदर 33 वार्ड के अंदर जल जमाव हो रहा है, इसके लिए ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। ये तो किसी अधिकारी से जाके बात कर सकते थे, वहाँ से भी नहीं मानते, तो सवाल पहले होना चाहिए। ध्यानाकर्षण तो बड़ी चीज़ हो जाती है। इसी तरह से मोहम्मद शोएब को अगर आप देखिएगा तो दरभंगा जिले के एक गाँव के अंदर जालेश्वरी, वहाँ पे मंदिर है, जालेश्वरी को रामायण सर्किट के साथ जोड़ने का लिए ये ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, एक गाँव का एक छोटे से मंदिर के लिए। और ये भी एक सवाल है, आपको देखिएगा आरजेडी के ज़्यादातर मुस्लिम जो विधायक और सांसद हैं वो हिंदू से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोची समझी स्ट्रेटजी है जो कि आपको साफ साफ पैटर्न में दिखेगा जब हम सदन खत्म होने के बाद पूरा डिटेल हम इसका रिपोर्ट देंगे। तो उसके बाद फिर राजीव कुमार जो है वो किसी बेगूसराय की किसी 2 जमीन को इंडस्ट्रियल क्षेत्र में नहीं लाने का सवाल ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। मात्र 2 प्लॉट हैं, अपने आप में ये सोचने की जरूरत है। सौरभ कुमार जो आरजेडी के हैं वो रेगुलर पेमेंट टू पेक्स वर्कर, उनको समय पे पेमेंट नहीं मिलता है। पेक्स वर्कर जो है, पेक्स जो इलेक्टेड होते हैं उनको नहीं मिलता है, तो उसको लेकर के वो सवाल कर रहे हैं। राज्य स्तर का सवाल है, अच्छा सवाल, अच्छा ध्यानाकर्षण है। उसके बाद पहली बार निर्दलीय अभी तिरहुत उपचुनाव में एमएलसी जने बने जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बंशीधर, आज सवाल पूछेंगे। बहुत ही कहते हैं ना जैसे कि आप बहुत ही प्रिडिक्टेड सवाल उनका है कि जो रेगुलर पेमेंट टू रेगुलर, मतलब जो भी इरेगुलर टीचर हैं उसको रेगुलर और इक्वल पेमेंट दिया जाए, जो कि बहुत ही बड़ा सवाल है राज्य के अंदर। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये पूछेंगे कि ये खुद टीचर रह चुके हैं और इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये होगी आज की सदन की कार्रवाई। बिहार विधानसभा में भी 25-26 के वे पे जो परिचर्चा होगा वो तो होगा ही होगा। विधान परिषद के अंदर आय व्यय पे जो चर्चा होगा वो लघु जल संसाधन, IPRD और लोक स्वास्थ्य के ऊपर ये चर्चाएं की जाएगी जो आय और व्यय हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।